आजकल एक महंगाई का और बिजली के बिलों का बहुत शोर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जो हुकूमत ने बजट पेश किया और जिस तरह की इन्होंने हिकमत अमली अपनाई, उसके नतीजे में मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहुत इन्फ्लेशनरी बजट है। ये हो ही नहीं सकता कि इसके बाद महंगाई नीचे आ जाए और लोगों की ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। ये बहुत क्रेडिट लेते रहे और ढोल पीटते रहे कि हमने सैलरीज बढ़ा दी हैं, लेकिन एक तरफ आप तनख्वाह लोगों की बढ़ाएं 15%, 15%, 20% या 25%, साथ उनके ऊपर आप इनकम टैक्स की स्लैब्स इंक्रीज़ कर दें और साथ ही बिजली के बिलों में इजाफा कर दें, दूध के ऊपर, आटे के ऊपर, हर चीज़ जो आप घर में कंज्यूम करते हैं, इसेंशियल आइटम, अशाए ज़रूरिया जिन्हें कहते हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए गरीब भी इस्तेमाल करता है और अमीर भी इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर टैक्स की शरहें बढ़ जाएँ। दूध पर लीटर एक डब्बा जो है वो 70-75 रुपये ऊपर चला गया। तो कौन सा ऐसा घर है जिसमें 2-3 लीटर दूध नहीं रोज़ाना इस्तेमाल होता होगा? जिस घर में बच्चे हैं शायद इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। तो इतनी आमदन किसी की बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। उतनी आमदन बढ़ी नहीं, सैलरीज इंक्रीज़ होने के बावजूद, जितनी कॉस्ट बढ़ गई है। तो पहले से ज़्यादा आपकी गुर्बत में तो इजाफा हो सकता है, आपकी टेक होम इनकम में इजाफा नहीं हुआ। तो इससे इन्फ्लेशन तो आएगा, महंगाई होगी, लोगों की चीखें तो ज़रूर निकलेंगी, बेहतरी की उम्मीद नहीं है। ऊपर से हुकूमत ये टोपी ड्रामा ये कर रही है, रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान चलाती है, वो पता कर रहे हैं कि ये 200 से ऊपर जो यूनिट वाले हैं इनका बिल कैसे बढ़ गया। भाई यूनिट बढ़ाने के लिए एक ख़त लिखा गया, उनको कहा गया कि आप एवरेज बिल करें ताकि इनके ऊपर जो नंबर ऑफ़ डेज़ का इतलाक़ होता है कि कभी 35 हो जाते हैं, कभी 40 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, उसको आप एवरेज आउट कर दें। इस महीने जो आज खबर छपी हुई है उसके मुताबिक एवरेज बिल्स डालेंगे 30 डेज़ के। तो जिसने कम कंज्यूम किया था या ज़्यादा कंज्यूम किया था उसको 30 डेज़ के बिल आए, उससे ऊपर चला गया। जो टैरिफ की शरहें थी उसको रिवाइज़ किया गया, बिल ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद कई लोगों को पता कर रहे हैं, हमने कमेटी बिठा दी है। तो ये पाकिस्तान में 70-75 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ही तरीका है, कमेटी बिठा दो, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो फैसला करेंगे। वो आज तक वो रिपोर्ट आई नहीं जिसके नतीजे में रेट नीचे जाना हो। तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कुछ हमें सारों को मिलजुल के रहम करना चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी आमदन कम है, उनकी सर्वाइवल एट स्टेक है इस वक्त, और हर वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनकी मुश्किलों में इजाफा ना हो। लेकिन हम हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं IMF का नाम लेके जिससे उनकी तकलीफ़ में इजाफा हो सकता है। एक ऑप्शन ये मौजूद थी कि आप प्रॉपर्टी सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेशन करते, उसके ऊपर जो पैसे का भाव है उसको चेक करते, पैसा कहाँ से आता है उसको मनी ट्रेल जिसको कहते हैं उसके ऊपर सवाल जवाब करते। उसको करने की बजाय हमने क्या किया, हमने कहा जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जितनी फ़ौज है, जितना मर्ज़ी वो बेचें उसके ऊपर सवाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? बाकी पाकिस्तानियों ने क्या कसूर किया कि उनके ऊपर करेंगे? शहदा के ऊपर एक एग्जम्पशन रहनी चाहिए, उनको इज़्ज़त करनी चाहिए, सलाम करना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन बाकियों के लिए एग्जम्पशंस क्यों? एट बेस्ट ये हो सकता था कि आप कहते हैं कि एक प्लॉट जो ज़िंदगी में बेचेगा उसके ऊपर तो हम ये एग्जम्पशन उसको देंगे, बाद में सवाल करेंगे और टैक्स भी लेंगे। वो आपने तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी। तो ये कौन सा पाकिस्तान की मोहब्बत आपके दिलों में जागी है? मेरी तो बिल्कुल अक्ल और समझ से बाहर है। जो ये बजट पेश किया गया है ये मसाइल बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। IMF का प्रोग्राम अल्लाह करे वक्त पे हो जाए ताकि कुछ एक आस उम्मीद लोगों की लग जाए। पाकिस्तान की जो दूसरी तरफ आ जाएँ, जो सियासी जंग है और अदालती जंग है, वो भी एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। और लगता ये है कि ये जो अदारा जाती टकराव है ये पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा कि जहाँ किसी एक को जल्द ही शिकस्त या तो माननी पड़ेगी, खुद से पीछे हटना पड़ेगा, या एक इदारा दूसरे को फतह करने की कोशिश करेगा, उसको शिकस्त देगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आई है, क्योंकि एक जज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़, कि उनकी डिग्री जाली है, और उसके ऊपर खूब सोशल मीडिया के ऊपर भी चर्चा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर खूब वो खबर फैलाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमारे जो वज़ीर कानून हैं, जो हर मौके के ऊपर बयान देने के लिए तैयार होते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, उनका काम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की हाँ में लाने के लिए, किसी ज़माने में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये काम करते थे, अब लॉ मिनिस्टर की भी ड्यूटी यही है कि हर गलत काम को भी उन्होंने कहना होता है हाँ ये सही काम है। लेकिन इस मामले के ऊपर वो नहीं बोले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो एक गैर मामूली इक़दाम ये किया कि तारिक जहांगीरी साहब के अलावा बाकी सारे जज बैठ के अदालत लगाई उन्होंने, और उसके ऊपर सवाल जवाब किया। जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी सख्त थी कि किसी को हक़ नहीं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। जितने अदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, PTA, FIA, पैमरा को नज़र नहीं आ रहा। अब हम हुकूमत को, पैमरा को बताएंगे कि इनकी क्या ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं ये अदारा जाती रिस्पॉन्स है, जो इसमें मुलव्वस होगा गर्मियाँ अडियाला जेल में गुजारेगा। अब इस बयान के बाद मैं सोच रहा था कि शायद चीफ जस्टिस आज आमिर फ़ारूक साहब हुक्मनामा देंगे और किसी को अंदर कर देंगे और गर्मियाँ उसकी जेल में गुजरेंगी। लेकिन इसके बाद उन्होंने समाअत जो थी वो गर्मियों के बाद तक, गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी, इसलिए गर्मियाँ जेल में जाने का इम्कान नहीं है। जिसने भी ये खबर फैलाई है आराम से रहे, सर्दियों में उसका जेल जाने का अगर इम्कान हुआ तो पैदा होगा। बहुत हो चुका है, जो मुहिम के पीछे उसे नहीं छोड़ेंगे। तासुर है कि हुकूमत इस मुहिम के पीछे है। जस्टिस कुल हसन साहब कह रहे हैं हुकूमत की खामोशी बताती है कि इसमें शामिल है। जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? इसका मतलब यह है कि आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और कल एक और इससे भी बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, और वो रिज़र्व सीट्स का मामला है, वो भी हतमी स्टेज के ऊपर है। पिछले हफ्ते उसका फ़ैसला हो सकता था, लेकिन बाज़ नामालूम वजूहात, मैं उसको समझने से कासर हूँ, क्योंकि सिर्फ जवाब आना बाकी था और उसको एक हफ़्ते की तारीख डालने की कोई जवाज़ नहीं बनता था। एक अहम इशू जिसके ऊपर 1 महीना गुजर चुका है, 2 महीने गुजर चुके हैं, उसके ऊपर फ़ैसले की घड़ी थी, फ़ैसला आना चाहिए था, फ़ैसला नहीं हुआ। और ऐसी सूरत हाल कल हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में होगी जैसी इस केस के मामले में। और तारिक जहांगीरी साहब जिनकी वजह से आज ये बेंच बैठा, तारिक जहांगीरी साहब कर क्या रहे हैं? तारिक जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ऊपर एक ट्रिब्यूनल के अंदर वो केसेस हैं, और नून लीग के तीनों MNAs को उन्होंने बुलाया हुआ है। आज शायद 2 को या 3 को जुर्माना भी किया उन्होंने, और मामला कहाँ जाएगा ये भी आइंदा दिन तय कर देंगे। और अगर फ़ैसला इस्लामाबाद में होता है तो क्या इस्लामाबाद तक रुकेगा, या लाहौर के ऊपर जो पतन की रिपोर्ट कहती है कि वो फॉर्म 45 थे ही नहीं और नतीजा पहले आ गया, वो भी केस साथ खुल जाएगा, और फिर सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। हमारे साथ आज पैनल में शामिल हैं आतिफ खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, राजा अलीम अब्बासी साहब हैं, मेंबर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, तारिक फजल चौधरी साहब हैं, PMLN से चीफ विप भी हैं और उनके कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आतिफ साहब, ये जो अदलिया वाली लड़ाई है ये कहाँ जाके रुकेगी? आज तो बड़ा गैर मामूली काम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया जी। ये अदलिया की लड़ाई तो देखें, ये तो काफ़ी अरसे से वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में होती रही है। कहते भी रहे हैं कि प्रेशर है, एक आध जज पे होता था, कभी एक आध फैसले में होता था। अभी तो ये कुछ अरसे से जो हो रहा है ये तो बिल्कुल मतलब ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी हुआ है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस ने ख़ुद ख़त लिखा है कि जी हमारे साथ ये हो रहा है? मतलब अनहोनी बात है। और जो कर रहे हैं वो तो अदालत के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ भी कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, इससे हट के थोड़ी सी बड़ी बात देखें। कहते हैं इदारों की इज़्ज़त करें, फ़लाने की इज़्ज़त करें। हर एक आदमी की अपनी और हर एक इदारे की अपने हाथ में अपनी इज़्ज़त होती है। जब आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, आप पे क्वेश्चंस भी उठेंगे, आप पे एतराज़ात भी होंगे, आप पे कीचड़ भी उछलेगा। तो मेरे ख़्याल में तो अभी बहुत हो गया, ये चीज़ इतनी ओपन हो गई है। मतलब वो भाई बैठे हुए हैं, इनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन जुडिशरी में हर एक चीज़ में, चाहे वो ये जो आप अभी बता रहे हैं रिज़र्व सीट्स का, क्यों 1 हफ़्ता डिले किया? प्रेसिडेंट तो काजी साहब का यही है कि वो फ़ैसला जल्दी सुना देते हैं अगर ठीक होता है तो उनके हिसाब से, लेकिन अभी 1 हफ़्ता लेट कर दिया। अभी उसमें भी पता नहीं आगे क्या होगा। इसी तरह खान साहब के केसेस हैं, इसी तरह हमारे बाकी पार्टी मेंबर्स के केसेस हैं। तो बहुत गलत तरफ ये चीज़ जा रही है। मतलब वो पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन तो इदारा और मुल्क और पूरी दुनिया देख रही है, बहुत गलत डायरेक्शन में ये चीज़ें जा रही हैं। अलीम साहब, आप फरमाइएगा। ये जो आज फुल बेंच था, बड़ा बेंच है, लार्जर बेंच है, एक जज साहब तारिक जहांगीरी साहब ही नहीं, बाकी तो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बैठ गई, और रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त दिया उन्होंने। पीछे इसके साइंस क्या है? कौन था उस सारी कैंपेन के पीछे? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी। सर, गुजारिश ये है कि ज़रा हमारा रोज़ हाई कोर्ट में हम पेश होते हैं, रेगुलर अपीयरेंस हमारी है। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी रहा, मैं मेंबर भी। ऐसा आई डोंट थिंक कि जी कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई पीछे कोई हाथ है या कोई, जिस हम लोग कहते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में आपने देखा कि बड़ी चेकर्ड हमारी हिस्ट्री है। जो आइन के ट्राइकोटोमी ऑफ पावर की जो बात हम करते हैं, हर जगह आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ये किसने फैलाई कि डिग्री जाली है? देखिए, डिग्री मैं तारिक जहांगीरी साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। वी स्टार्टेड अवर कैरियर इन 1991 और उन्होंने लॉ किया, हमारे सामने लॉ किया, हमारे सामने वो वकालत शुरू की उन्होंने। और ये कोई फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। इससे पहले वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उस वक्त भी वेरिफिकेशन हुई इनकी डिग्रीज़ की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हुए, एलिवेशन हुई। अब देखिए ना, रियासत माँ होती है ना, रियासत आपकी रियासत आपको कोख लेती है। फैलाया किसने की डिग्री जाली? सर, गुजारिश ये है कि एक आम आदमी था, मैं तो उसको नहीं जानता, ना उसको जजी जानते हैं, ना उसको इस्लामाबाद के लॉयर जानते हैं। उसने एक एप्लीकेशन दी कि जी ये वेरीफाई करें, और देखें 91 में उन्होंने लॉ किया, मैंने 91 में लॉ किया। अब वो मैनुअल एक डॉक्यूमेंट मौजूद है यूनिवर्सिटी कराची में, उसमें अगर आप टेम्परिंग कर दें, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है से के 701 है, एक को आप 7 कर दें, 0 को आपका ख्याल है कि टेम्पर करके उसको जारी? जी ऐसे ही हुआ। ऐसे इसलिए कि देखें ना, मैं तो आई विटनेस हूँ उनके कैरियर का, कि मैं मेरे वो दोस्त भी हैं,
मेरे साथ हमने इकट्ठी वकालत शुरू की और हर जगह में उनके साथ रहा। तो ये किसने टेम्परिंग की? देखिए ये तो आपको डिग आउट करने वाली बात है कि कौन लोग हैं जिन्हें उनके फैसले पसंद नहीं हैं, कौन लोग हैं कि जो उनको डिक्टेट करते हैं जी कि डू दिस एंड डोंट डू दिस। तो जाहिर है ये तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जजों ने खत लिखा था उसमें तारिक जहांगीरी साहब भी शामिल है। जी बिल्कुल, तारिक जहांगीरी साहब। आपके ख्याल में वो एक फैक्टर हो सकता है? वो हो सकता है जी, पर उसके बाद देखिए ना हाई कोर्ट के जजेस का उनका उस खत में था क्या? वो ये कहते हैं ना जी कि हमें इंटरफेरेंस हो रही है, हमारे फैसलों को बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये एक पूरी कैंप, इससे देखें ना जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आई, कोई ऐसा इशू नहीं आया, कोई ख़त नहीं लिखा गया, कोई इस तरह के प्रेशर्स नहीं आए। लेकिन जब एक ख़ास सियासी जमात के केसेस आए, उनको टेकअप किया गया, इलेक्शन के जो चोई साहब के जो मामलात आए वो टेकअप किए गए। लेटेस्ट ट्रिब्यूनल का मामला ही है ना? तो लेटेस्ट जो मामला है गालिबन ट्रिब्यूनल का ही होगा और उसी वजह से देखें ना। और देखें सर, बात ये गुजारिश ये है कि आप अदलिया का एक अपना तकरीम है, मैं अदलिया के किसी फैसले से, जज से मैं मुतफिक नहीं हूँगा। मैंने आज भी उसी बेंच में एक केस किया, मैं हार गया, वो आई लॉस्ट दैट केस, लेकिन मेरे पास अगले फोरम मौजूद है ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आप पाकिस्तान में अगर देखें ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, और ये हम सब कहते हैं, चोई साहब की जमात के लोग भी कहते रहे जब इन पे ज़ेर अताब थे, ये भी कहते हैं आजकल। लेकिन अगर हम जुडिशरी को आज़ाद नहीं करेंगे, जुडिशरी के विंग्स क्लिप करेंगे, उनको अपनी वेम्स और विशेज़ के मुताबिक हम कहेंगे आप फैसले करें, तो फिर तो जंगल का कानून होगा ना सर।